हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास हम लोग बेल्ट्रॉन को करने वाले हैं, जो कि 14 सितंबर से एग्जाम होने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। लगातार आपको इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा। सारा प्रीवियस ईयर जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए आज की क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। आज यहाँ पे हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका फंडामेंटल से सारा रहेगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और एक कमेंट करके बताएं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि कल ही नोटिस जारी हुआ है कि 14 सितंबर से आपका क्या होने वाला है, तो एग्जाम होने वाला है। तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं। सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, बस इसका देखना है। देखिए यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो आपका है बिहार बेल्ट्रॉन या डीओ या बीएसएफ जिसका तैयारी करना चाहते हैं उसका कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पे बेल्ट्रॉन के लिए ये प्रश्न उत्तर है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इनमें से कौन सा, पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। यानी कि मेमोरी का जो यूनिट होता है सबसे बड़ा कौन है उसको बताना है। इंग्लिश में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर में गीगाबाइट, बाइट है, मेगाबाइट या किलोबाइट। क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा, देखिए सबसे छोटा क्या होता है, बीट होता है, उसके बाद बाइट होता है, ठीक है, उसके बाद केबी होता है, फिर क्या होता है, एमबी होता है, फिर क्या होता है, जीबी होता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, गीगाबाइट, यानी जीबी आपका हो जाएगा, एमबी होगा नहीं होगा, किलोबाइट नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तन करना होता है। सॉफ्टवेयर का क्या उद्देश्य है, ऑप्शन देखिए, कह रहा है वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट है। कह रहा है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तन करना होता है, तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 3। जीयूआई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्रेटर यूजर इंटरफेस, या और एक क्वेश्चन है, सॉरी इसका और ऑप्शन क्या है, ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरफेस इंटरेक्ट है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीबोर्ड में जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं। कीबोर्ड में क्या कह रहा है, तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल की, नेविगेशन की, या टाइपराइटर की, या स्पेशल की। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेविगेशन की कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ADDCII, EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सही है या गलत, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ये जो लिखा हुआ है आपका, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो नहीं है। तो ये आपका आंसर आपका ये वाला जाएगा बी, फॉल्स है, ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है। किस भाग पर सबसे आसान साधन, कीबोर्ड, रैट, माउस या जॉयस्टिक्स, किससे हम आसानी से पहुंच सकते थे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। माउस के थ्रू हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगला आपका क्या है, सॉरी इसमें अगला आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, सॉरी पीछे में रह गया क्या, यहाँ पे है क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को डॉट डॉट भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है वो आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रोड्यूस डेटा, प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। बैकअप प्रोग्राम फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। यह बात सही है या गलत है, तो यह बात आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को प्राय सीपीयू भी कहते हैं। सही है या गलत, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू भी कहा जाता है। यह बात सही है। ठीक है,
आगे देखा जाए नेक्स्ट क्या है, क्या लिखा हुआ, यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उसको मिटाती है। यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और उसे यूजर द्वारा निर्देश देने पर उसको मिटाती है। बैकअप हो जाएगा या फाइल कंप्रेस हो जाएगा या अनइंस्टॉल प्रोग्राम हो जाएगा, या एक और ऑप्शन क्या है, डिस्क क्लीनअप। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिस्क क्लीनअप हो जाएगा। ये फोन में भी सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखा जाए आपका 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिनका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। मतलब किस तरह के सॉफ्टवेयर को ज्यादातर हम लोग काम करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं आता है। आगे देखा जाए माइक्रो कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जानता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग सॉरी मिनी कंप्यूटर है ना, मिनी कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, मिनी कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर या माइंड रेंज कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा माइंड रेंज कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। आगे देखा जाए, आगे आपका क्या है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है, टच सरफेस, टच स्क्रीन या ट्रैक बॉल। एक और ऑप्शन इसमें क्या होता है, एक और ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर आपका जॉयस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है, पोर्टेबल कंप्यूटर यानी ले जाने योग्य किसको नहीं माना जा सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को ले जा सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर या पर्सनल डिजिटल या नन ऑफ दिस। तो आपका क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। मतलब आसानी से एक जगह दूसरी जगह जिसे नहीं ले जाया जा सकता उसे क्या कहते हैं, जिसे आसानी से ले जाया जा सकता है उसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। तब डेस्कटॉप को आसानी से हम एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या कह रहा है, कह रहा है हेडफोन इज ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्या हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन की बात कर रहा है ना, तो हेडफोन का काम है आवाज को निकालना, सुनना, तो जी बिल्कुल ये आउटपुट डिवाइस ही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। आगे कह रहा है अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है। अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है, जी बिल्कुल ये भी बात सही है। ठीक है, हटाने में मदद करता है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है, सही या गलत, जी बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायः मीटर में गिना जाता है, नहीं, इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब सही। आगे देखिए डॉट डॉट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब कि इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या है, करा कीबोर्ड में जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उसको डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शनल की कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में आपका क्या है, कह रहा कैप्स लॉक जैसे सिक्की फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगे दो और दिया हुआ है, इसको कहते हैं टॉगल, याद रखना है, टॉगल की बोला जाता है। आगे देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या डेटाबेस और ग्राफिकल प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया, किसके अंतर्गत रखा गया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, अगला आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कीबोर्ड माउस मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट क्लेविटी आल्सो नोन एज, मतलब इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है हार्डवेयर। कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर ये सब का सब क्या है, तो हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखा जाए,
अगला क्या कह रहा है, मॉनिटर पर नजर आने वाला आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। मॉनिटर पर जो नजर आता है उसको क्या सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है? जी बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। सॉरी सॉफ्ट कॉपी, जी बिल्कुल सही बात है। जो प्रिंट होता है उसे हार्ड कॉपी, जो हमें नजर आता है मॉनिटर पर उसे सॉफ्ट कॉपी ही बोला जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला क्या कह रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जीरो से एक को बीट कहा जाता है। बाइनरी नंबर में क्या बोला जाता है? बात सही है। ठीक है, 01 को ही बाइनरी नंबर बोला जाता है। आगे देखा जाए। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल होता है। रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ये भी सही बात है, सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है, सही बात है। आगे लिखा गया, कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 1 लिखे होते हैं उनको डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डॉट डॉट में क्या कहते हैं? फंक्शनल की कहते हैं या न्यूमेरिक की कहते हैं या टाइपराइटर की या स्पेशल पर्पस की? 0 1 लिखे होते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की कहते हैं, है ना। 0 से 9 तक आपका क्या होता है? न्यूमेरिक ही होता है। आगे देखा जाए। अगला कह रहा व्हाट स्टैंड फॉर सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म बताना है। सीडी रोम का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा? जो क्या होता है? ऑप्शन ए में है कॉमन डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीडी रोम का क्या होता है? लिखा हुआ डिस्क रैंडम लिखा हुआ नहीं, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्या है, सेकेंड चल रहा है ना, उसमें एडिट कर लेंगे। आगे देखिए, डॉट डॉट में क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को करने का तरीका बताता है। क्रमवार तरीका क्या होता है? तो ये प्रोग्राम में मतलब क्या निर्देश सारा सी, जैसे मान के चलिए आपको वर्ड है तो वर्ड में सारा निर्देश दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चल रहा है ना। आगे देखिए, डॉट डॉट एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवसायिक करता है। क्या है? एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ये सिस्टम में डाला हुआ था जो कि ऑटोमेटिक को संचालन कर दे, जैसे कुछ करना हो, खोलना हो, बंद करना हो, ये सब का सब कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला आपका क्या है? अगला आपका क्या है? प्रिंटर। क्या कर रहा है? प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अभी एक और क्वेश्चन क्या आया था, मॉनिटर पर आने वाला, मॉनिटर पर जो आता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन प्रिंटर से जो प्रिंट होता है उसे क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी कहा जाता है। सही बात है। आगे कह रहा फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें रिमूव हो जाता है। आगे देखिए, करा 8 बिट मिलकर 1 बाइट होता है। जी बिल्कुल सही बात है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता ही है। आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, करा डॉट 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 ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। क्या होता है? डॉट डॉट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल अक्सर उपयोग किए जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए ओपन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइकन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए पेंट खोलना था, पेंट का क्या होता है? एक आइकन होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर दिखता है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का एक आइकन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं कि ये यूट्यूब है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रैम में स्टोर किया हुआ डेटा, रैम में स्टोर किया हुआ डेटा परिवर्तन रहित होता है या पावर के रहित तक ही रहता है या पावर बंद करने के कुछ मिनट तक ही रहता है या अस्थायी होता है और पावर फेल होने पर ही जाता है? अस्थायी होता है। यह कौन सा मेमोरी होता है? अस्थायी मेमोरी होता है और पावर फेल होने पर चला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, पावर के रहने तक ही रहता है। इसका क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग यूजर को सूचना दिखाना है। मॉनिटर का क्या है प्राथमिक उद्देश्य, यूजर को इंफॉर्मेशन को दिखाना। आपका सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रैम किस प्रकार का मेमोरी है। रैम किस प्रकार का मेमोरी, परमानेंट या टेम्पोररी या प्लस या स्मार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रैम जो है आपका टेम्पोररी मेमोरी है। ठीक है, रैम कौन सा मेमोरी, तो टेम्पोररी मेमोरी। नेक्स्ट देखा जाए, करेंगे में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है या नहीं, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। आगे देखा जाए, प्रिंटर, स्पीकर और कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कौन आउटपुट डिवाइस नहीं था, ये पूछ रहा था। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कंप्यूटर में विभिन्न अवयव एवं उसके संबंध को कंप्यूटर की डॉट डॉट कहते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न अवयव एवं उसके मध्य संबंध को कंप्यूटर की डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संरचना को डॉट डॉट कहते हैं, संरचना कहते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे इनमें से कौन सा एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। प्रोजेक्टर का प्रकार बताना, वीडियो प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ग्रे स्केल प्रोजेक्टर या मूवी प्रोजेक्टर। इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, क्या कह रहा है, निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। इनपुट इकाई या आउटपुट इकाई या स्टोरेज इकाई, एक और क्या है, एक और है आपका मॉनिटर। क्या कह रहा है, निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के लिए कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरत है। इनपुट इकाई आपका जरूरी है। ठीक है, कार्य करेंगे हम लोग किसके जरिए, इनपुट डिवाइस के जरिए ही करेंगे ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। कंप्यूटर का मुख्य भाग किसको कहते हैं, तो सिस्टम यूनिट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो डॉट डॉट को डॉट डॉट में परिवर्तन करता है। तो प्रिंटर क्या कहता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट। आगे देखा जाए, क्या कह रहा है, सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहां स्टोर होता है। माउस में, कीबोर्ड में, प्रिंटर में या सीपीयू में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। आगे देखा जाए, क्या कह रहा है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कीबोर्ड, माउस, ओएमआर या मॉनिटर। तो मॉनिटर हमारा कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, सॉरी ओएमआर है ना, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए आगे देखा जाए, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सीपीयू चिप डॉट डॉट से बनी होता है। तो इसका आंसर याद रखना, सिलिकॉन से बना हुआ था। किससे, सिलिकॉन से। आगे आपका क्या है, आगे आपका सॉरी एक और क्वेश्चन था पीछे में, एक और क्वेश्चन क्या था, ओएमआर स्टैंड फॉर, ओएमआर का फुल फॉर्म अभी जस्ट हम बताए हैं। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है, डिलीट करना, प्रोसेस करना या करंट करना या एडिट करना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या और क्वेश्चन है, अब नहीं है। ठीक है, टोटल 49 प्रश्न हम लोग यहाँ पे करे हैं। आप लोग का कितना सही गया आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जो एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय।